हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है लोकुश राज और आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के भाग 4 देखेंगे। इस वीडियो में हम छायावादी युग देखेंगे। छायावादी युग के बारे में पढ़ेंगे, उनके कवि, उनके कृतियाँ पढ़ेंगे। और हाँ, इससे पहले हम इसमें 3 वीडियो बना चुके हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं छायावादी युग के बारे में कि डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने एक छायावादी पर एक टिप्पणी की थी। जो उन्होंने कहा था, छायावादी स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ऐसा डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, उनके मत थे। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं छायावाद के प्रमुख कवि। तो सबसे पहले प्रमुख कवि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का अगर हम समय देखें, 1889 से 1937 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, इनकी अगर पहली देखिएगा रचना देखें तो झरना। झरना जो है 1918 में आई थी। आंसू, आंसू 1925 में इन्होंने रची थी। लहर, लहर 1933 में। और कामायनी, कामायनी जो है 1935 में। ये बहुत ही फेमस इनकी रचना है, कामायनी, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी, इनका उपनाम निराला जी भी है। ठीक है, इनका काल अगर समय देखते हैं 1897 से 1963 तक है। इन्होंने सबसे पहली रचना की अनामिका। अनामिका जो है 1923 में रची। परिमल 1930 में। गीतिका 1936 में। और तुलसीदास जो कि 1938 में रची। फिर सरोज स्मृति, आराधना, गीत कुंज, इनकी अनेक रचनाएं हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं दूसरे रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का अगर समय देखें तो 1900 से 1977 तक इनका काल माना जाता है। और इन्होंने उच्छ्वास, उच्छ्वास नामक रचना रची 1920 में। एक ग्रंथि, ग्रंथि नामक 1920 में भी। वीणा 1927 में। पल्लव 1928 में। और गुंजन 1932 में। ठीक है, तो आगे दूसरे देखते हैं। ये आ गई महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का अगर समय देखते हैं 1907 से 1987 ईस्वी तक। इनकी निहार, निहार 1930 में रची गई। रश्मि, रश्मि 1932 में। नीरजा 1935 में। शांति गीत 1936 में। यामा, यामा 1940 में। यामा को विशेष रूप से हाईलाइट कर लो, क्यों? क्योंकि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, एक है दीप शिखा, दीप शिखा 1942 में। और महादेवी वर्मा का एक और पॉइंट है, इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा। ठीक है, और इसमें छायावादी काव्य की कुछ प्रवृत्तियां देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। जैसे सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, श्रृंगार निरूपण, नारी भावना दिखती है, रहस्यवादी भावना, दुखद और वेदना का काव्य है। और इम्पोर्टेंट देखें, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, और सबसे मेन पॉइंट इसमें नीचे दिया है कि कामायनी, कामायनी के बारे में क्या दिया है, 1935 में रचा गया था। जयशंकर प्रसाद जी का एक क्या महाकाव्य है, जिसमें 15 सर्ग हैं। और चिंता कामायनी का पहला सर्ग है और आनंद अंतिम सर्ग है। चिंताग्रस्त मनु ने आनंद तक की यात्रा की है। कामायनी में 3 प्रमुख पात्र हैं। कौन कौन से? एक है श्रद्धा, एक है मनु, एक है इड़ा। अच्छा, श्रद्धा में से होता है हृदय, मनु में से होता है मन, और इड़ा में से मतलब बुद्धि। ये तीनों के प्रतीक हैं। कामायनी में शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले अत्यभिज्ञा दर्शन की मान्यताओं एवं शब्दावली का समावेश है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, चिदम्बरा, चिदम्बरा पर पंत जी को, सुमित्रा पंत जी को, और तथा यामा पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ध्यान रखना, सुमित्रा पंत जी को चिदम्बरा पर सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था, 1968 में। और 1982 में
महादेवी वर्मा जी को मिला था। ठीक है, तो आगे हम छायावादी युगीन कुछ पत्र एवं पत्रिकाएं देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पत्रिका देखें जैसे मर्यादा, मर्यादा ये कहाँ से प्रकाशित होती है? स्थान जो है काशी, काशी जो वर्तमान वाराणसी भी कहते हैं। और एक कृष्णकांत मालवीय एवं संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित होती थी। ठीक है, ये मासिक है, हर मास में प्रकाशित होती थी। दूसरी चांद, चांद जो है प्रयाग मतलब प्रयागराज से, और रामरख सहगल द्वारा ये मासिक पत्रिका है। एक प्रभा, प्रभा जो है कानपुर से प्रकाशित होती थी, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के द्वारा। ठीक है, ये मासिक है। माधुरी, माधुरी ये लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, ये दुलारे लाल भार्गव द्वारा ये मासिक है। ठीक है, एक सुधा, सुधा नामक जो है ये लखनऊ से प्रकाशित होती है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा, और ये भी मासिक थी। सुधा ध्यान रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। दूसरी देखते हैं विलास भारत, विशाल भारत, विशाल भारत ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, ये बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा ये मासिक पत्रिका है। एक हंस, हंस नामक पत्रिका ये भी बहुत फेमस है, बनारस से प्रकाशित होती है, और ये प्रेमचंद द्वारा। ठीक है, और ये मासिक पत्रिका है, यहाँ पर सभी मासिक हैं। समन्वय, समन्वय नामक कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, निराला जी की पत्रिका है, ये मासिक थी। साहित्य संदेश जो है आगरा से प्रकाशित होती थी, ये गुलाब राय जी के द्वारा, और ये भी क्या है मासिक है। एक कर्मवीर, कर्मवीर नामक पत्रिका जो है जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रकाशित होती है, और ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा ये कई बार पूछी गई है। कर्मवीर कहाँ से प्रकाशित होती है? और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा ये साप्ताहिक है, हर सप्ताह एक हफ्ता में प्रकाशित होती है। ठीक है, और हिंदी नवजीवन ये कहाँ से होती है? अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में। ये महात्मा गांधी, हिंदी नवजीवन बहुत बार पढ़ी होगी, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित होती थी, ये साप्ताहिक है। और आज नामक पत्रिका जो है वाराणसी से प्रकाशित होती है, ये बाबूराम विष्णुराव पराडकर ये दैनिक है, रोज की निकलने वाली पत्रिका थी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अब छायावादी युग समाप्त हो चुका है। हमने अभी तक क्या पढ़ा? BDC हमने ट्रिक बताई थी, BDC, PNN। B से था भारतीय युग, D से था द्विवेदी युग, C से था छायावादी युग, P से प्रगतिवादी युग, दूसरे P से प्रयोगवादी युग, N से था नई कविता, और अंतिम N से था नवगीत। तो ठीक है, हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया छायावादी। अब हम पढ़ते हैं प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग का काल अगर क्या देखते हैं, ये 1936 से 1943 तक माना जाता है। ठीक है, तो हम इसी को आगे पढ़ते हैं। तो हम प्रगतिवादी युग के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। मार्क्सवाद के साहित्य संस्करण को प्रगतिवादी युग कहा जाता है, मतलब मार्क्सवाद के साहित्य संस्करण को प्रगतिवादी कहा जाता है। मार्क्स की तरह प्रगतिवादी कवि भी समाज को दो भागों में या वर्गों में बांटते हैं, जैसे शोषक और शोषित। प्रमुख प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं देखते हैं। नंबर 1 जैसे नागार्जुन की जैसे रचनाएं देखते हैं, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, भस्मासुर। ठीक है, और देखते हैं दूसरे जो हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, इनकी क्या है, युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना। ठीक है, तो तीसरे कवि देखते हैं शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं देखते हैं। हिल्लोल है, जीवन के गान है, प्रलय सज्जन है, विंध्य हिमालय, ये हमारे क्या हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हैं। चौथे कवि हैं हमारे त्रिलोचन शास्त्री, इनकी एक फेमस रचना है धरती, दूसरी है मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ। ठीक है, तो कुछ पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे सुमित्रानंदन पंत के काव्य का
क्रमिक विकास हुआ। उनकी प्रारंभिक रचनाएं भले ही छायावादी हैं, पर बाद में वे प्रगतिवाद की ओर मुड़ गई। पंत की प्रगतिवादी रचनाएं जैसे युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्या, ठीक है, दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर, निराला के काव्य में भी प्रगतिवादी स्वर दिखता है। दिनकर की जैसे हुंकार है, निराला की जैसे कुकुरमुत्ता जैसी कविताओं में प्रगतिवादी स्वर दिखता है, ठीक है। अब देते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि। अब इसमें नंबर 1 आता है हरिवंश राय बच्चन। इनकी तो बहुत ही फेमस है, कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में मिल ही जाती हैं। जैसे मधुशाला, मधुबाला, ये बहुत ही फेमस है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, बंगाल का काल, जाल समेटा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब ये आ गए रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर मोस्ट IMP। इनकी जैसे रेणुका, प्रणभंग, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है। रसवंती, रश्मिरथी, रश्मिरथी बहुत इम्पोर्टेंट है। हारे को हरिनाम, भक्ति तिलक, उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, इसीलिए हमने हाईलाइट किया था। उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। आगे देखते हैं रामेश्वर शुक्ल या अंचल इनका उपनाम है। इनकी अगर कविता देखें, मधुलिका, उपराजिता, करील, किरण बेला, लाल चूनर, वर्षांत के बादल, ठीक है। नरेंद्र शर्मा की जैसे धूल फूल, प्रभात फेरी, द्रौपदी, सुवर्ण, उत्तर जय, रक्त चंदन, प्रवासी के गीत, पलाश वन, प्यासा निर्झर, ये इनकी रचनाएं हैं। तो आगे जो हम आगे के जो हैं काल देखते हैं, प्रयोगवाद एवं नई कविता। ये जो हम कल आगे दूसरे वीडियो में मतलब डिस्कस करेंगे। तो आज तक का यहीं रखते हैं, छोटा वीडियो। छोटे वीडियो में पढ़ने में अच्छा लगता है, बोरिंग नहीं होता है। तो ठीक है, अगला वीडियो किसी अगले दिन आएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।